भैया ई कॉमर्स बिजनेस में आना तो चाहते हो, लेकिन ई कॉमर्स का माल कैसे खरीदते हैं, कैसे माल लाते हैं, अगर ये पता नहीं है ना, कौन सी बातों के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए जब भी आप किसी होलसेलर मैन्युफैक्चरर से डील करते हो ना, तो भैया ये वीडियो आपके काम की होने वाली है। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, आप जब भी कोई माल परचेस करोगे ना, तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब सबसे पहले ना, आज मेरा होलसेल में माल लाने के लिए जाना है, मतलब हमारा कुछ ई कॉमर्स का, कुछ ऑफलाइन का माल लाने के लिए मैं अभी आज मार्केट में जा रहा हूँ। सबसे पहले नाश्ता करूंगा। अभी मैंने मेरे स्टाफ को बोल दिया भाई वड़ा पाव लाने के लिए, वो फटाफट खा लेंगे, फिर जाएंगे यहाँ से सीधा हम मार्केट में। आज के हमारे पार्सल भी बहुत सारे, क्योंकि ना पिछले 2 दिन से भाई एक्सप्रेस भी वाला हमारे पास पिकअप करने आ ही नहीं रहा है, वो दिक्कत चल रही है। इसकी वजह से पार्सल का लोड दिखा देता हूँ आपको मैं। देख लो भाई, पूरा ढेर लग चुका है और भी पैकिंग करना है ना बाकी है। मतलब ये तो भाई, और मतलब ये तो लगभग मेरे ख्याल से 70% पार्सल है और 30% पार्सल जो है ना भाई पैक होना है। देखो भाई, जबरदस्त तरीके से भाई पूरा सब जगह पे ना पार्सल ही पार्सल दिख रहे हैं। करो हमारे आज के, मतलब आज वाले जो फ्रेश ऑर्डर है ना, उसके डिस्पैचिंग वाले काउंट की तो मैं आपको पैनल पे चल के ही दिखा देता हूँ भाई, टोटल काउंट कितना डिस्पैच होने वाला है। तो चलो गाइज, हम आ गए ऑर्डर वाले सेक्शन में। यहाँ पे देखोगे होल्ड में 0 है। सुबह से हमारे 35 ऑर्डर आ चुके हैं और जो हमारा आज का टोटल डिस्पैचिंग वाला काउंट है वो है 389 पार्सल हमारे आज के डिस्पैचिंग में। लेकिन गाइज, इन सारी चीजों में ना एक ट्विस्ट है, क्योंकि ना हमारे ना 2 दिन से एक्सप्रेस बी के पार्सल ना भाई डिस्पैच हुए ही नहीं। तो लगभग मोटा मोटी अगर काउंट देखोगे ना, तो 190 के आसपास हमारा आज का, 180-190 के आसपास काउंट जो है आज का है। और बाकी के 200 पार्सल जो है ना, वो हमारे कल के और परसों के, जो एक्सप्रेस भी लेके नहीं गया। डिलीवरी वाला लेके गया था, लेकिन एक्सप्रेस वाला नहीं लेके गया था। उसके कारण ना भाई ये सारे पार्सल आज हम देखेंगे। अब देखते हैं कि आज अगर एक्सप्रेस वाला आता है तो भैया वो सारे पार्सल डिस्पैच हो जाएंगे, नहीं तो भाई फिर दिक्कत आ जाएगी। ऑलरेडी मैंने टिकट पे रेस कर दिया है सपोर्ट टीम में, देख लेते हैं अभी क्या सोल्यूशन। भैया निकलने से पहले मस्त अपना मुंबई का वड़ा पाव खा लेते हैं। वड़ा पाव खा के अपन तुरंत यहाँ से मार्केट के लिए निकलने वाले हैं। चलो भैया, मार्केट में आया था एक वेंडर के पास, तो जो देखा आपने कुछ नाइटी ले लिए और भी 4-5 वेंडर बाकी है, तो उनके पास से फटाफट परचेस करना और जितना भी माल परचेस करेंगे सभी ट्रांसपोर्ट में डाल के फिर सीधा अपने वेयर हाउस पे जाने के बाद डिटेल में समझेंगे कि आपको किन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है भैया जब भी आप परचेस करोगे तब। चलो भाई, यहाँ पे पेटीकोट का भी आया था, तो जहाँ पे मेरे को पॉसिबल हो रहा है वहाँ पे वीडियो शूट कर रहा हूँ। बाकी तो भाई टाइम बिल्कुल नहीं मिला। तो ये कुछ पेटीकोट ले लिए हैं। अब ऑलमोस्ट हो गई है सारी शॉपिंग, सारे वेंडर के पास जाके आए हो। अब यहाँ से सीधा निकलूँगा भाई वेयर हाउस पे। भूख भी लगी है, रास्ते में अगर कुछ खाने को मिलता है तो खाना भी खाऊंगा वहाँ पे, और सीधा जाऊँगा भाई वेयर हाउस पे। फिर बाकी की जो अपने डिस्कशन है ना, वो अपन अपने वेयर हाउस पे जाने के बाद ही डिस्कस करते हैं। साथ में ना मेरे को ऑफिस से फ़ोन भी आया था कि भाई एक्सप्रेस बी वाला आज फिर से नहीं है। लगभग 3 दिन हो चुके हैं, एक्सप्रेस बी वाले का पता नहीं है, आ ही नहीं रहा है। मतलब वो फिर से पार्सल वैसे कि वैसे इधर ही पड़े। डिलीवरी वाला आके लेके गया एक्सप्रेस बी के बच्चों में, तो देख लेते अभी उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना। चलो भाई, फाइनली आ गया हूँ अपने वेयर हाउस पे। एक छोटा सा थैली लाया था मैंने, बाकी का सारा माल ट्रांसपोर्ट में डाल दिया है। और आते ही यहाँ पे देखता हूँ तो क्या भाई, दिमाग ही खराब हो चुका है। देख लो पहले आप भाई साहब, ये देखो, ये सारा पूरा लॉट है ना एक्सप्रेस बी का है। मतलब आज फिर भी एक्सप्रेस बी वाला आया ही नहीं भाई। डिलीवरी के जो पार्सल थे वो सक्सेसफुली डिस्पैच हो चुके, बस ये एक्सप्रेस बी वाला है ना, वही 3 दिन से आ नहीं रहा है। मतलब ना गाइस, सच में ना टोटली वर्स्ट सर्विस हो गई एक्सप्रेस बी की। भाई इनके पास तो एक तो आदमी बहुत ही लिमिटेड है। अभी एक जो हमारे पास हमेशा आता है भाई, वो आते हैं, मतलब एक आता है बंदा, वो हमेशा पिकअप के लिए आता है, लेकिन उसका है ना 3 दिन पहले एक्सीडेंट हो चुका है। और ये ना काम के लिए ना लोग जो है एकदम लिमिटेड लगते हैं भाई, दुनिया भर का काम रहता है इनके पास। और लोग कितने रखेंगे? सिर्फ 2 लोग ये। अब दोनों छुट्टी पे, जिसके कारण भाई एक भी बंदा नहीं आ रहा और एक्स्ट्रा इनको स्टाफ रखना ही नहीं है, उन्हीं से सारा इनको मैनेज करना है, जिसके वजह से ना ये दिक्कत हो रही है। ये टोटली वर्स्ट सर्विस हो गई भाई, मैं पूरी तरह से डिसपॉइंट हो गया हूँ एक्सप्रेस बी से। तो अभी क्या करेंगे, कल देखता हूँ, कल अगर पॉसिबल होता है, अगर कोई आता है तो नहीं भाई, नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा, सारे पार्सल मेरे को खुद को लेके जाना पड़ेगा और उनके ऑफिस पे जाके ये सारे पार्सल स्कैन करके लेने पड़ेंगे। अभी दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। ऑलरेडी मैंने पिकअप हुआ नहीं है, इसके टिकट डेली डालता हूँ। आज भी डालूंगा, आज भी रात को अभी घर पे जाऊँगा तभी लैपटॉप से आज भी टिकट रेस करूँगा कि भैया आज भी हमारे पास एक्सप्रेस बी वाले आए नहीं। एक तो भैया मत्ते फोड़ी होती है टिकट रेस करना, क्योंकि जितने दिन का डिले होता है ना, उतने सारे नंबर, AWB ऑर्डर ID नंबर सारे मेंशन करने पड़ते हैं भाई। तो ये एक दिक्कत है, तो वो भी टिकट डालने में भी 20-25 मिनट निकल जाते हैं। तो चलो कोई नहीं भाई, ऐसे प्रॉब्लम तो आते रहेंगे। अभी मेरे पास तो डिलीवरी वाला है और एक्सप्रेस भी वाला है, देख लेते हैं। अगर नहीं हुआ तो भाई ऑफिस में जाके दे देंगे। अब बात करेंगे कि भैया आपको होलसेल में माल खरीदना है ई कॉमर्स का स्पेशली, तो किन बातों के ऊपर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यही तो मेन पॉइंट है ना, यही तो सुनने के लिए आप वेट कर रहे हो।
तो चलो भाई बता देते हो गाइस, जब भी ना आप ई कॉमर्स का बिजनेस का काम करोगे तो आप प्रोडक्ट रिसर्च करोगे। देखो यहाँ पे ना एक छोटी सी ना नए सप्लायर ना मोस्टली गलती करते हैं। वो गलती कौन सी है वो देख लो। वो क्या करते हैं ना, प्रोडक्ट रिसर्च तो करते हैं और उनका जीएसटी भी बना नहीं रहता, उससे पहले जाके ना माल परचेस करके ले जाते हैं। जब भी आप ना अपने ई कॉमर्स बिजनेस के लिए कोई भी माल परचेस करोगे ना, तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि उस बिल के ऊपर आपका जीएसटी नंबर, आपके फर्म का नाम और एचएसएन कोड होना मैंडेटरी है। ये तीनों चीज़ें आपके बिल के ऊपर, इनवॉइस बिल के ऊपर होनी चाहिए ही चाहिए। इसके बिना भैया आप काम नहीं कर पाओगे, आपका नुकसान हो जाएगा। तो एचएसएन कोड भी आप बोल दोगे, अगर कोई वेंडर डालता नहीं है तो उसको बोल देना भैया मेरे को एचएसएन कोड डाल के चाहिए, तो वो डाल के दे देगा आपको। चलो ये एक बात होगी। अब दूसरी बात, जब भी आप ई कॉमर्स करोगे ना, तो स्टार्टिंग में ना भाई एक्साइटमेंट बहुत होती है हमारे अंदर कि भैया ये भी माल डालना है, ये भी माल डालना है, और इतनी क्वांटिटी में। अभी जब भी आप किसी होलसेलर के, अभी हम खुद भी होलसेलर है मैन्युफैक्चरिंग है, तो हमें पता है, तो जब भी कोई बंदा नया आता है ना, तो उसे ना अगर 5-10 रुपये अगर ना बल्क क्वांटिटी में बच जाता है ना, तो वो 5-10 रुपये बचाने के लिए ना बल्क में बाय करता है, और यहाँ पे फंस जाता है, डेड स्टॉक होने की शुरुआत हो जाती है। ये गलती आपको नहीं करनी है। जब भी आप ई कॉमर्स के लिए कोई नया प्रोडक्ट ले रहे हो ना, तो टेस्टिंग के पर्पज से लेना है। 12-24 की क्वांटिटी में माल लेना है आपको, ताकि ना वो अगर प्रोडक्ट नहीं चला ना, तो आपका डेड स्टॉक नहीं होगा। लिमिटेड स्टॉक के साथ काम करना है। वैरायटी आप चाहिए तो ले लो ना, 10 एसक्यू के माल ले लो, 10 अलग अलग पैटर्न ले लो, और उसकी क्वांटिटी 12 या 18 या 20-24 होलसेल में मिलती है। भले आपको 5-6 रुपया महंगा गिरेगा, इन वाले ऑर्डर पे आपको 5-10 रुपया कम मार्जिन मिलेगी, कोई इशू नहीं है। हमें रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि हम एक तो हम लिमिटेड कैपिटल के साथ करते हैं। और ई कॉमर्स में ना एक बात हमेशा दिमाग में फिक्स करके रखना है कि हर एक प्रोडक्ट ई कॉमर्स बिजनेस के लिए बना नहीं है। तो आप हर एक प्रोडक्ट मत सोचना कि भैया मैं सारे प्रोडक्ट मेरे बिकेंगे ही बिकेंगे। आप 15-20 प्रोडक्ट मार्केट से लाओगे ना, तो उसमें से ना 2 प्रोडक्ट ही है ना, 2 से 3 प्रोडक्ट वही अच्छे खासे परफॉर्म करने लगेंगे, बाकी की भाई सेल आने वाला नहीं है। इसीलिए लिमिटेड क्वांटिटी के साथ आपको बाय करना है। और एक तीसरी चीज़ जो है, 2 चीज़ें मैंने आपको बताई, एक लास्ट वाली चीज़, आप जब भी कैटेगरी या प्रोडक्ट सिलेक्ट करोगे ना, तो उसमें एक चीज़ को अपना ध्यान में रखना कि वो प्रोडक्ट ना वेरिएशन वाले नहीं होने चाहिए। जैसे क्लोथिंग वाले, ये स्पेशली उनको बता रहा हूँ ना जो नए हैं, जिनको एक्सपीरियंस नहीं बिजनेस का, और साथ में ना लिमिटेड बजट के साथ काम करते हैं। क्योंकि अगर आपके साइज वेरिएशन आ गए, कलर वेरिएशन आ गए, तो उसमें उस चक्कर में ना आपका स्टॉक ज़्यादा लगेगा आपको। अब समझो जैसे टी शर्ट आप ला रहे हो एक डिज़ाइन में, तो टी शर्ट में सारी साइज आ गए, एस से लेकर XXL तक, तो उतने सारों का माल आपको रखना पड़ेगा। आपको नहीं पता है भाई कस्टमर कौन सा बाय करेगा, और कस्टमर है ना ऑनलाइन में ना सिर्फ 2-3 साइज ही चलती है, बाकी का भाई धरा का धरा ही रहता है, उसका पूरा डेड स्टॉक हो जाता है। जूतों में भी कुछ 2 साइज ही चलेगी अच्छे से, जो इसका सेल आपको ज़्यादा आएगा, लेकिन बाकी की साइज ना पूरी स्लो मूविंग रहेगी, उसके चक्कर में आपका डेड स्टॉक बढ़ेगा। तो लिमिटेड कैपिटल के साथ काम कर रहे हो तो ये वाले वेरिएशन वाले ना कैटेगरी आपको स्किप कर देंगे। भैया ये 3 चीज़ें जो थी, जो आपको ना ई कॉमर्स का माल परचेस करते वक्त ये ध्यान में रखना है। एक तो इनवॉइस के ऊपर एचएसएन नंबर, फर्म का नाम, जीएसटी नंबर, दूसरा लिमिटेड स्टॉक, लिमिटेड बाइंग, और तीसरा वेरिएशन स्किप, वेरिएशन में जाना ही नहीं है। चलो अभी मैं ऑफिस क्लोज करूंगा, अभी जाता हूँ घर पे, क्योंकि आज हमारे ना क्लेम कुछ भी नहीं है। क्लेम होते तो भाई मत्ते फोड़ी हो जाती है, लेकिन आज क्लेम कुछ नहीं है। तो अभी जाऊंगा घर पे, खाने का भी देख लेता हूँ, जाते जाते खाना भी लेके आऊँगा। तो चलो भाई निकलते ऑफिस क्लोज करके। चलो भाई अभी आ गया हूँ घर पे। आते आते रास्ते से एक पिज़्ज़ा लेके आया, साथ में जोमेटो में मस्त बेल्जियन वेफर ऑर्डर कर लिए, तो वो भी एक 30 मिनट्स में आते होंगे। तो चलो भाई पिज़्ज़ा खाते खाते मस्त एकदम मूवी देखेंगे, बाद में भाई थोड़ा बहुत ई कॉमर्स का काम करेंगे। क्योंकि आज पूरा दिन मैंने पैनल एक्सेस करा ही नहीं, जो सुबह के समय पे किया आपको जो दिखाया वही, बाकी कुछ किया ही नहीं। तो ऐड वाली स्ट्रैटेजी, कितना ऐड कंजम्पशन हो रहा है, क्या रिटर्न आ रहे क्या नहीं, सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। चलो गाइज फाइनली अपने जोमेटो से बेल्जियन वेफल भी आ चुके हैं, तो भाई ये खा लेते। और खाने के बाद जो हमारे आज के ब्रीच वाला है ना 191, जो एक्सप्रेस बी के इसमें से पार्सल है ना, उनका सारों का टिकट डालना है। और देख लो भाई इफेक्ट भी आ गया है, ऑर्डर का फ्लो कम होना स्टार्ट हो चुका है। 148 आज पूरे दिन में भाई।